चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, भरे हुए ग्लास की कहानी। सुनने में तो ये एक बड़ी साधारण सी कहानी लगती है, लेकिन इसमें ना मानसिक शांति पाने का एक बहुत ही गहरा सबक छिपा है। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि दिमाग के अंदर एक तूफान चल रहा हो, मतलब इतने सारे विचार एक के बाद एक कि बस बेचैनी होने लगती है। तो बस इसी उथल पुथल से जुड़ी हमारी आज की कहानी। ये कहानी है मार्को की। मार्को जो सिर्फ 24 साल का था, लेकिन उसका मन हर वक्त बेचैन रहता था, हर वक्त। अब देखिए, मार्को का दिमाग ना एक रस्सी की तरह था, जिससे दो तरफ से खींचा जा रहा हो। एक तरफ बीती हुई बातों का दुख और दूसरी तरफ आने वाले कल की चिंता। और बस इसी खींचतान में वो बेचारा पिस रहा था, उसे शांति मिल ही नहीं पा रही थी। और जब दिमाग में इतनी उथल पुथल हो तो उसका असर तो पड़ेगा ही, है ना। मार्को को ना तो सुकून मिलता था, ना ही रात को ढंग से नींद आती थी। हालत ये हो गई थी कि वो मुस्कुराना कैसा होता है ये भी जैसे भूल ही गया था। तो भाई, जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो मार्को ने सोचा कि बस अब बहुत हुआ, अब इसका कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। और इसी हल की तलाश में वो निकल पड़ा एक बुद्धिमान व्यक्ति को खोजने। उससे किसी से पता चला था, एक ऐसे इंसान के बारे में जो पहले एक मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन शहर की भागदौड़ छोड़कर अब प्रकृति के बीच रहते थे, एकदम शांत, और लोगों को मन की शांति पाने में मदद करते थे। बस यही एक उम्मीद की किरण थी मार्को के लिए, और इसी उम्मीद के सहारे वो एक लंबी थका देने वाली यात्रा पर निकल पड़ा। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, शायद यही वो इंसान है जो मुझे शांति का रास्ता दिखा सकते हैं। खैर, मार्को जैसे तैसे वहां पहुंचा, लेकिन जब वो उस बुद्धिमान व्यक्ति से मिला तो उसे कोई लंबा चौड़ा लेक्चर या सलाह नहीं मिली, नहीं, बल्कि उसे एक बहुत ही, कह सकते हैं, अजीब सा काम दिया गया। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या किया, उन्होंने एक ग्लास लिया, उसे पानी से ऊपर तक एकदम लबालब भर दिया और मार्को को थमाते हुए बोले, सुनो, इस ग्लास को लेकर गांव के दूसरे छोर तक जाओ और फिर वापस आओ। शर्त बस एक है, पानी की एक बूंद भी छलकनी नहीं चाहिए। अब ये काम सुनने में जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। रास्ता जो था वो गांव की एक भीड़ भाड़ वाली सड़क से होकर जाता था। सोचिए जरा, हर तरफ शोर, दुकानदार आवाजें लगा रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, मतलब ध्यान भटकाने का पूरा इंतजाम था। लेकिन इतनी सारी गड़बड़ के बीच भी मार्को ने ये कर दिखाया। पता है कैसे? उसका पूरा का पूरा ध्यान, 100% फोकस सिर्फ उस पानी के ग्लास पर था। उसकी आंखें एक सेकंड के लिए भी उस ग्लास से नहीं हटी। तो जब मार्को बिना एक बूंद गिराए वापस लौटा, तब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए इस पूरी परीक्षा का असली मतलब बताना शुरू किया।